नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्कूल लाइब्रेरियन बहाली 2025 के संबंध में। दोस्तों, बिहार स्कूल लाइब्रेरियन बहाली में आए दिन एक नया मोड़ आता है। दोस्तों, सरकार के ऐलान के बाद बदल गए सभी नियम। क्या डोमिसाइल के अनुपात में होगा बदलाव? क्या लाइब्रेरियन बहाली पर पड़ेगा प्रभाव? अब लेट की परीक्षा में मिलेगी छूट? इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, विगत जनवरी माह से भी आप देख रहे हैं कि लाइब्रेरियन के लिए रोज रिक्तियों का ब्यौरा सरकार के द्वारा मांगा जाता है। वहीं 1 से 1.5 माह पूर्व बिहार में कैबिनेट से लाइब्रेरियन बहाली के लिए नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी गई, जिस नियमावली में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि वही अभ्यर्थी इस बहाली में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो बिहार राज्य से निवासी हो। आप दोस्तों देख रहे होंगे कि विगत 1-2 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी यह घोषणा कर देते हैं कि बिहार में अब कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें बिहार राज्य के निवासियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डोमिसाइल लागू करने के लिए कुछ नहीं कहा, बल्कि डोमिसाइल को प्राथमिकता देने का वादा किया। और वहीं उन्होंने यह कहा कि टीआरई 4 इसी साल होगा और टीआरई 5 अगले साल होगा और स्टेट का आयोजन इस साल नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा और नौकरी में प्राथमिकता देने की बात कही। दोस्तों, लाइब्रेरियन का जो लेट परीक्षा है वह हो जाना चाहिए था, परंतु 2 जुलाई को माननीय अपर सचिव महोदय द्वारा आदेश की स्वीकृति के बाद भी बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर कोई तेजी देखी नहीं गई। दोस्तों, जब 2 तारीख बीता तो लोगों के द्वारा यह कयास लगाए जा रहे थे कि लेट की परीक्षा जल्द आयोजित होगी और जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, परंतु उसी बीच आप देखे होंगे कि सरकार के द्वारा एक नोटिस जारी करके पुनः पदों का ब्यौरा मांगा गया। पता नहीं कितना पदों का ब्यौरा मांगा जाता है, परंतु धरातल पर कुछ जो है कि लाइब्रेरियन भर्ती से संबंधित कुछ देखने को नहीं मिलता है। पद का ब्यौरा मिल गया, उसी बीच एचएम का ट्रांसफर, पोस्टिंग इत्यादि शिक्षकों का, जिस वजह से थोड़ी सी विलंब देखने को हुआ। परंतु आज अगस्त माह चल रहे हैं, फिर भी लाइब्रेरियन को लेकर कोई स्पष्ट जो है कि निर्देश अभी तक शासन के द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। उसी बीच लेट परीक्षा के लिए एक अलग माहौल तैयार हो गया बिहार में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि स्टेट का आयोजन नहीं होगा। जब स्टेट का आयोजन नहीं होगा, केवल टीआरई 4 होगा और ये भर्ती भी टीआरई 4 के साथ ही करने की तैयारी चल रही है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में यह एक उल्लास हो गया कि चलिए लेट की परीक्षा नहीं होगा, बीपीएससी टीआरई 4 के साथ इसको जो है कि संपन्न कराया जाएगा। तो दोस्तों, मैं स्पष्ट रूप से आपसे यह कह देना चाहता हूं कि जो लाइब्रेरियन के लिए लेट की परीक्षा है वह किसी भी सूरत में हटेगा नहीं। आपको लेट की परीक्षा पास करके ही बिहार में लाइब्रेरियन बनना है। लेकिन उसी बीच एक नया मोड़ तब आ जाता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह कहा जाता है कि बिहार के निवासियों को डोमिसाइल में प्राथमिकता दी जाएगी। अभी तक जितने भी अभ्यर्थी बिहार के थे और लाइब्रेरियन भर्ती से संबंध रखते थे, नियमावली आने के बाद नियमावली में लिखित था कि बिहार राज्य के निवासी ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो ही मुख्यमंत्री जी का घोषणा हो गया कि बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, तो एक बिहार लाइब्रेरियन में भी अलग मोड़ आ गया और अब बिहार लाइब्रेरियन में भी आप देखेंगे कि 100% डोमिसाइल देखने को नहीं मिलेगा। अब जो बिहार लाइब्रेरियन में जो आवेदन की जो ये सीमा थी उसको भी बढ़ा दिया गया। अब लाइब्रेरियन में सभी लोग आवेदन करेंगे, परंतु जो बिहार के निवासी हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी। अब कितने पदों पर प्राथमिकता मिलेगी? क्या 90-10 का अनुपात रहेगा, 80-20 का अनुपात रहेगा, 70-30 का अनुपात रहेगा? इसका कोई भी स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश नहीं दिया है, परंतु उनके द्वारा मौखिक रूप से कहा गया है कि बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो लाइब्रेरियन भर्ती में भी अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी अब आवेदन कर सकेंगे। वहीं बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। 1 से 2 दिन में जब कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैबिनेट की बैठक होगी, तो उसमें स्पष्ट रूप से यह तय कर दिया जाएगा कि बिहार के निवासियों को कितने % सीटें दी जाएगी, वहीं बिहार से बाहर के निवासियों को कितने % सीटें दी जाएंगी। जब इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख हो जाएगा
तभी अब इस भर्ती का नोटिफिकेशन आना है, वह भी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। देख रहे हैं कि जब से बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती आई है, तब से रोज क्या है, नए संशोधन होते हैं और इसी बीच बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती फंसती नजर आती है। दोस्तों, बिहार में लाइब्रेरियन की जो भर्ती है वह और लेट की परीक्षा दोनों ही अब सीमित समय में कराने के लिए सरकार के पास एक सुदृढ़ व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। हमने आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहले से ही सूचित किया है कि लेट की परीक्षा और बीपीएससी की परीक्षा दोनों साथ साथ होगी। अब लेट की परीक्षा और बीपीएससी की परीक्षा साथ होगी, थोड़ा सा जो है कि विभाग से तालमेल बैठा करके जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगे आपको, लेकिन यह बहुत बड़ा बदलाव आपको एक नई दिशा के तरफ लाएगा और थोड़ा सा कंपटीशन को बढ़ा दिया। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने तैयारी को जोर शोर से नित्य नवीन तैयारी को नए आयाम दीजिए, क्योंकि जो अब कंपटीशन रहने वाला है वो थोड़ा सा लाइब्रेरियन भर्ती के लिए तगड़ा रहने वाला है, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी हो। अब जो है कि आपको थोड़ा सा कंपटीशन लेवल को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, क्योंकि जो आवेदन पहले 2-2.5 लाख प्राप्त होने थे वो करीब 4-5 लाख अब आवेदन होंगे। वहीं लेट की परीक्षा और बीपीएससी की परीक्षा साथ साथ होगी, लेकिन चुनाव से पहले भर्ती को संपन्न कराना सरकार के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि समय बहुत कम है और 2-2 परीक्षा बिहार लाइब्रेरियन की कराना है, एक लेट की परीक्षा वहीं एक बीपीएससी की परीक्षा। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 15 अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन आएगा, 20 से 25 दिन फार्म भरने का समय रहेगा और लगभग 20 से 30 सितंबर के बीच लेट की परीक्षा और बीपीएससी लाइब्रेरियन की मुख्य परीक्षा दोनों ही परीक्षा संपन्न करा दी जाएंगी। लेकिन दोस्तों, चुनाव से पहले इसके रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर कोई निश्चित रूप से कहने से इनकार कर रहा है, क्योंकि 20 से 30 सितंबर के बीच जब परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी तो करीब 1 माह का समय इसको रिजल्ट देने के लिए लगेगा। उसी बीच बिहार में चुनाव है और चुनाव कर्म में कर्मचारी लग जाएंगे, जिस वजह से आपके रिजल्ट तो देखने को लेट हो सकते हैं, परंतु चुनाव से पहले ही बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती परीक्षा होगी। सरकार के ऐलान के बदल गए सभी नियम। दोस्तों, आप देखे होंगे कि पहले 100% बिहार में भी डोमिसाइल का नियम था, परंतु कल के बाद अब बिहार में भी लाइब्रेरियन के लिए जो डोमिसाइल का मुद्दा है वो थोड़ा सा लूज हुआ है और इसमें प्राथमिकता की बात कही गई है। क्या डोमिसाइल के अनुपात में होगा बदलाव? बिल्कुल दोस्तों, पहले यह 100 का पूर्ण अनुपात था, अब जो है कि आपको 90-10 या फिर 80-20 का ही अनुपात देखने को मिलेगा। क्या लाइब्रेरियन बहाली पर पड़ेगा प्रभाव? दोस्तों, निश्चित रूप से इसका प्रभाव लाइब्रेरियन भर्ती पर 100% आपको देखने को मिलेगा। आप नोटिफिकेशन आएगा तो देख लेंगे, उसमें 100% इसका उल्लेख होगा। अब लेट की परीक्षा में मिलेगा छूट? दोस्तों, लेट की परीक्षा में कभी भी छूट नहीं मिलने वाला है। आज नहीं कल बिना लेट को दिए बिहार में लाइब्रेरियन बनने का सपना छोड़ दीजिए। तो आप दोनों का तैयारी करिए, कंपटीशन लेवल थोड़ा सा बढ़ने वाला है, अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए, समय भी बहुत कम है और कंपटीशन का अच्छा खासा माहौल होने वाला है। दोस्तों, यह रही आज की हमारी जानकारी। यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में नई ऊर्जा नए उमंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।